नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्याम रजक है। कल जिस प्रकार से विधानसभा मार्च के दरमियान लाठीचार्ज चली, लाठीचार्ज हुआ डगबंगला पर, सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी हुई, कई आदमी को चोटें आई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि अभी भी 5 आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आई कि विजय सिंह, जो जहानाबाद के बताए जाते हैं बीजेपी के नेता थे, उनको कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज के कारण उनकी मौत हुई, जबकि पुलिस का कहना है कि वो तो वहां गए भी नहीं थे। सर, हमारे साथ श्याम रजक जी हैं, इनसे जानेंगे क्या बात है सर इसमें। देखिए, पहला तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, उनका कल्चर, उनकी कार्य पद्धति, इन चीज़ को जानने की आवश्यकता है जी। और अगर इस सब चीज़ का आप समीक्षा करेंगे तो झूठ बोलने में शायद पूरे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा और कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो झूठ बोल करके अपनी राजनीति करता हो। जहाँ तक कल की बात है, उन्होंने शिक्षक के सवाल पर कहा था, एक भी शिक्षक नहीं थे उसमें। दूसरा, उन्होंने आदेश भी नहीं लिया था, उनको आदेश नहीं मिला था, उनको सभा का आदेश मिला था। उसके बावजूद जिस तरह से वो तांडव करने का काम किए, और वो तो उस मामले में परंगत हैं। विधानसभा में जब माननीय विजय सिन्हा, जो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो किस तरह से तांडव कराने का काम किया था। हमारी महिला जो प्रतिनिधि थी, उसके साड़ी तक खुलवाने का काम किया था। तो वो लोकतंत्र की चिंता करे, इससे बड़ा शर्मसार बात नहीं हो सकता। जहाँ तक विजय सिंह की बात है, तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, पता चल जाएगा। जहाँ तक उसके ही साथ रहने वाले लोगों ने बताया जी, जो वक्त उनका बयान भी आया है, आप लोगों के द्वारा भी आया है, कि वो छज्जू बाग में वो गिर गए। और छज्जू बाग में तो लाठीचार्ज नहीं हुआ था, तो गए जब छज्जू बाग में हुआ तो लोगों ने, उनके मित्र लोगों ने लेकर के तारा नर्सिंग होम में गए, जो छज्जू बाग के ही पास में है। तो जब तारा नर्सिंग होम में ले गए और तारा नर्सिंग होम से जो उनको रेफ़र किया गया PMCH, तो वो गए, तो सवाल लाठी चार्ज में, और उनको किसी तरह का चोट का निशान भी नहीं है। तो इस तरह का वक्तव्य दे करके किस धर्म की बात कर रहे हैं? क्या धर्म में झूठ बोलने वाली बात होती है? वो धर्म की राजनीति करते हैं और उसके बाद झूठ भी बोल रहे हैं। तो इससे उनके संस्कार, उनके चरित्र का, मतलब लाश पर राजनीति हो रही है सर। वो तो लाश क्या, वो तो यही राजनीति करते रहे हैं, यही तरह उनकी राजनीति का मूल मापदंड है। लेकिन विपक्षी नेताओं ने कहा है, चिराग पासवान से लेकर के तमाम नेताओं ने, कि बिहार में अघोषित आपातकाल है, क्या लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध भी नहीं दर्ज कर सकते? मैं विपक्षी नेताओं जो हैं, मानवर श्री चिराग पासवान या जो भी लोगों ने, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय उनकी बोलती बंद क्यों हो गई थी जब विधानसभा में इस तरह की घटना घटी थी। वो तो सब लोगों ने देखा था, सारे चीज़ों ने, उस पर क्यों नहीं वो बोले थे। और आज वो बोल रहे हैं, तो लाठी चार्ज तो कई उन लोगों के समय भी हुआ है। जब कानून का राज चलेगा, कानून का विरोध करेगा, तो लाठीचार्ज होगी। किसी की सरकार हो, किसी की सरकार हो, वो जब कानून तोड़ने का काम करेगा तो लाठीचार्ज होगी। लेकिन हल्की लाठीचार्ज हो, आंसू गए चले गए, पानी का फव्वारा मारा गया। देखा सिग्रीवाल से लेकर के तमाम नेता, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी पर भी एक पुलिस ने लाठी उठा लिया था। क्यों नहीं उठाएगा? लेकिन सिग्रीवाल को सर जिस प्रकार से सुरक्षा मिला, उसके बावजूद जिस प्रकार से धुनाई हुई कि क्या हुई है, वो तो प्रशासन बताएगा। सिग्रीवाल जी को कानून तोड़ने का कौन अधिकार दिया है? किसी को कानून तोड़ने का अधिकार? तब सिग्रीवाल जी की चिंता आपके माध्यम से हो रहा है, तो उनको कानून तोड़ने का काम किसने किया है? नहीं, हमारे माध्यम से नहीं हो रहा है सर। हमारा कहना है कि जब पहले से सरकार को पता था, विधानसभा चल रहा, सबको पता है, वैसे में इसको कुछ दूसरे तरीके से भी रोका जा सकता है। ऐसा लगा कि सर पुलिस तैयार बैठी है लाठीचार्ज करने के लिए। भैया, जब आप डगबंगला के आगे किसी जुलूस को नहीं जाया जाता, याद कीजिए हम लोगों ने भी, जब किसान आंदोलन के सवाल पर हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया था तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो हम लोग भी डगबंगले तक गए थे, डगबंगला से आगे नहीं बढ़े थे। और ये तो इस तरह से मतवाले थी जैसे लगा कि भारत सरकार का उनका
पर पूरा सपोर्ट था और उस तरह से पूरा उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही थी, तो वो इतने मदांत में थे कि वो चल रहे थे, उनको कोई एहसास नहीं था। लेकिन सर परसों आपने देखा किसान सलाहकारों पर जिस प्रकार से आर ब्लॉक के सामने लाठीचार्ज हुआ। भैया मैं सीधी बात कहता हूँ कि कोई कानून तोड़ेगा तो उसके साथ तो लेकिन सर छात्र के साथ, शिक्षक के साथ, नेताओं के साथ हर चीज में लाठी ही। कहाँ शिक्षक के साथ हुआ है, कहाँ छात्र के साथ हुआ है, कहाँ किसान के साथ हुआ है, जरा हमको बताइए ना भैया। मैं कह रहा हूँ कानून को जो तोड़ेगा जी, कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है जी, निश्चित तौर पर कोई को भी, ना हमको ना आपको, किसी को नहीं। इस देश में संविधान है और संविधान का जो मजाक उड़ाएगा, कानून का जो मजाक उड़ाएगा, पुलिस पैनल कोर्ट को जो मजाक उड़ाएगा, तो कानून तो शांति व्याप्त करने के लिए कुछ न कुछ तो करेगी। और यहाँ तो लाठी चार्ज के पहले पानी का फव्वारा तक दिया गया था, आंसू गैस छोड़ा गया, पानी का फव्वारा दिया गया था। पानी के फव्वारे से याद कीजिए ना, किसान आंदोलन में पानी का फव्वारा दिया था क्या? कोई देगा वहाँ किसानों को किस तरह से मारा गया था, किस तरह से उनके मंत्री के द्वारा गाड़ी चला करके किसानों की हत्या करने का काम किया था। जरा इन चीज़ों को भी दिल्ली में जिस प्रकार से हुआ था, जरा नहीं, जिस तरह से यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ तो हमने कानून के तरह काम करने का काम किया। जो भी कानून को तोड़ेगा उसको सुधारने के लिए पुलिस तो अपनी व्यवस्था करेगी, पुलिस प्रशासन शांति व्याप्त करने के लिए। वही पुलिस का लाभ आंदोलन किया जाता, आप पर भी लाठीचार्ज हम पर चला है, हम पर भी चला है, हम लोग पर भी केस चला है। ऐसी बात थोड़ा है कि हम लोग। लेकिन सर 5 दिन का छोटा सा सत्र था विधानमंडल का, आप देखिए हंगामे की भेंट चढ़ गया, आज आखिरी दिन। इसके लिए दोष कौन है? दोषी सर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कहा जाएगा। सत्ता पक्ष ने विधानसभा का सत्र बुलाया, हम लोग भी विधानसभा में रहे हैं, तो विपक्ष का काम है कि नियमावली है, विधानसभा का नियमावली है, जो विधानमंडल है उसकी नियमावली है। नियमावली के अंदर शून्यकाल आता है, उसके अंदर अपसूचित आता है, उसके अंदर तारांकित आता है, उसके अंदर अतारांकित आता है, उसके अंदर और भी कई तरह से व्यवस्था है कि आप प्रश्नों के द्वारा सरकार के उन सवालों को घेरने का काम कर सकते हैं। तो आपका तो काम है नहीं, आप तो उन सवालों से मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं। एन केन पर केन आप मीडिया में अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। मीडिया आपके लिए वो मॉइस्चराइज़र हो गई है और क्रीम हो गई है कि आप क्रीम लगा लिए, अब आप अपने को चमकाने लगे। लेकिन सर आप नियमावली से आइए ना विधानसभा में, अगर नियमावली से नहीं आइएगा तो कैसे आपके सवालों का जवाब? लेकिन सर एक चीज़ तो आप मानेंगे, आप पुराने नेता हैं, इस जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है इसमें आप मान लिया कि सत्ता पक्ष का दोष नहीं है, लेकिन सर जनता तो पीछे जा रही है। तो इसके लिए सत्ता पक्ष ने तो अपनी काम कर रही है, जनता कहाँ पीछे जा रही है? जनता के लिए जनता का काम कहाँ हो पा रहा है? कैसे नहीं? 5 दिन तो आज आखिरी दिन है। जनता के सवाल तो विपक्ष का काम था। हम अपने योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारे मंत्री लोग हर एक विभाग के माध्यम से जनता के हित में ही काम कर रहे हैं। तो माना जाए सर कि आप देख लीजिए, जब अपने पर आया तो समझ में आ रहा है किसान आंदोलन में इसी प्रकार से किसानों के साथ किए, तब कुछ ये जवाब मैं नहीं दूंगा। उनको जरा अपने पीछे भी जा कर करके देखना चाहिए, अपने कुकर्मों का याद करना चाहिए। तो आखिर इसका समाधान क्या है सर? समाधान क्या है? बीजेपी ने कहा है कि ब्लैक डे मनाएंगे, जगह जगह वो ब्लैक डे मनाए, येलो डे मनाए, जो मनाए बना ले, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता के हित के लिए हमारी सरकार है और जनता के हित के लिए जब तक हमारी सरकार है हम लोग काम करते हैं। आखिरी सवाल है सर कि माना जाए कि विपक्ष की जो जिस प्रकार से एकता प्रदर्शित हुई और अभी आप लोग का बेंगलोर में होना बाकी है, वैसे में बीजेपी घबरा गई है? निश्चित रूप से घबराहट वो प्रदर्शित कर रही है, जिस तरह की कर रही है, व्याकुल भारत बन कर के जिस तरह से अपना प्रयोग कर रही है, इससे साफ एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी का ज़मीन अब खिसक रहा है। अब ज़मीन खिसक रहा है तो पागलपन में, मदांत में, विक्षिप्तता में जो काम किया जाता है वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्याम रजक। सीधे तौर पर कहना है कि कल के लिए तो बीजेपी ने अनुमति भी नहीं लिया था, वैसे में किसी की भी सरकार रहे पुलिस अपना काम करेगी। चूंकि विधानमंडल का सत्र चल रहा है, वैसे में डाकबंगला से आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। और जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है वो व्यक्ति तो डाकबंगला पर गए भी नहीं था, हालांकि यह जांच का विषय है। लेकिन
इसमें आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी साम्राज्य का आरोप है कि बीजेपी विपक्षी एकता से भी घबराई हुई है। वैसे में आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।